Hello students, how are you? Okay. रीड करेंगे हिंदी रीडर का लेसन 9 क्रिया और काल। सो ओपन योर ग्रामर बुक्स। क्रिया, क्रिया मीन्स वर्ब। ओके, आइए रीड करें इसे। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। ठीक है, हम लोग जो भी काम करते हैं या हमारे शरीर द्वारा जो भी कार्य होता है वे सब क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना पीना, खेलना, सोना, रोना, पढ़ना, नाचना आदि। जब ये क्रिया शब्द वाक्य में आते हैं तो इनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। जैसे नीलम नृत्य कर रही है, तो यहाँ पर नृत्य, ये तो क्या था, शब्द थे, है ना, वाक्य शब्द वाक्य में आते हैं ना। ये क्या है, क्रियाएं हैं। क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, और इसके जब वाक्य बन गया तो वो क्या पूरा वाक्य में बदल गया, है ना। जैसे माता जी खाना बना रही है, तो खाना यहाँ क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रिया क्या है, खेल। घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ता जो है वो क्रिया कर रहा है। बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पर सोना क्रिया है। संजय पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्रिया पढ़ रहा है। ठीक, ऊपर लिखे वाक्यों में कर रही है, बना रही है, खेल रहे हैं, दौड़ता है, सो रहा है, पढ़ रहा है से किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है। इसी प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ से परिभाषा हो सकती है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे प्रदीप लिख रहा है, तो यहाँ पर क्रिया हो रही है ना। तो क्रिया के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, अर्थात जिस क्रियाओं का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, दुकानदार फल खाता है, प्रवीण खाना खाता है, आराधना पत्र लिखती है। तो ऊपर लिखे उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो और इस वाक्य को देखकर दुकानदार फल बेचता है अब आदि इसके लिए प्रश्न पूछा जाए कि दुकानदार क्या बेचता है, तो उत्तर मिलेगा फल। इसलिए इस वाक्य में फल ही क्या है, कर्म है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के बिना होने वाली क्रिया। जिस क्रिया के करने या होने के लिए कर्म आवश्यक नहीं होता है उसे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, चिड़िया उड़ती है, आंसू हंसती है, प्रत्यक्ष दौड़ता है। तो ऊपर लिखे वाक्यों को नाचता है, हंसती है, उड़ती है, दौड़ता है क्रियाओं को करने के लिए कर्म आवश्यक नहीं है। जैसे मोर नाचता है, इस प्रकार के लिए यह प्रश्न नहीं किया जा सकता मोर क्या नाचता है ना, ऐसे नहीं किया जा सकता। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। हंसना, रोना, रूठना, छींकना, जाना, चलना, मुस्कुराना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। काल, अब काल क्या है। काल का अर्थ समय। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को ही
काल कहा जाता है, अर्थात जिस समय में काम किया जाता है वही उसका काल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। अब इसे पढ़ना है। पहला है, मैंने केला खाया था। दूसरा, बंदर नाच रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुमन कल जाएगी। अब यहाँ पर समझाया गया है उदाहरण को। पहले वाक्य में पता चलता है कि केले खाने का कार्य बीते समय में हो चुका है। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि नाचने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तीसरे वाक्य में यह पता चलता है कि जाने का कार्य आने वाले समय में होगा। ठीक है। तो ये आपके हमने रीड किया क्रिया के बारे में। ठीक है। क्रिया और काल की डेफिनेशन हमने यहाँ पर पढ़ी। तो आप एक बार और से रीड करेंगे और इसके आगे का भी रीड करके आएंगे। ओके।